हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एडुटेरिया बिहार सामान्य अध्ययन की ये किताब है और ये किताब जो है बिल्कुल न्यू किताब है। इस किताब के अंदर जो है बिहार विशेष यानी बिहार से रिलेटेड जितने भी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस हैं इस किताब के अंदर इंक्लूड किया गया है जो आपके बिहार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो इस किताब का, तो इस किताब के अंदर जो है 37 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। बिहार बजट 2022-23 इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को इंक्लूड किया गया है। बिहार का जनगणना और बिहार का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 का उसको भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे जो है बीपीएससी और सीडीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी इस बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है। अगर मैं बात करता हूँ इस बुक का, तो ये बुक जो है आपको बीपीएससी के एग्जाम्स यानी 67th बीपीएससी, 68th बीपीएससी यानी बीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं कमिंग एग्जाम्स उसमें बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा या फिर कोर्ट वगैरह की जो वैकेंसी आ रही है इसमें आपको ये किताब जो है काफ़ी मदद करेगा, जहाँ से बिहार स्पेशल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी मैं बात करूं तो इसके मैं प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 5 तक का वीडियो जो है मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रखा हूं। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी की अगर मैं बात करता हूँ 67th बीपीएससी का, तो 67th बीपीएससी में यहाँ 25+ क्वेश्चन जो हैं सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं। तो ये बुक आपको काफ़ी मदद करेगा। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं ये है प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर प्रैक्टिस सेट 10 तक और इसके अंदर जो है मैं 250 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल के ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और एक लाइक का बटन अभी ही दबा दीजिए और जब वीडियो एंड हो जाए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी वीडियो को कर दिया कीजिएगा ताकि उनको भी बीपीएससी के एग्जाम्स में मदद मिल जाए। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इस बुक का फ्रंट पेज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये विषय सूची भी दिया हुआ है। इसके अंदर जो है आपको प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 37 तक यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें जो है नवगठित मंत्रिमंडल भी दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बिहार जीके यानी प्रैक्टिस सेट 6 है और प्रैक्टिस सेट 6 का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला जो है ये शिवहर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दक्षिण बिहार जो है ये आपको आता है AW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होता है। तो बिहार के अंदर जो है सर्वाधिक वर्षा जो होता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार जो है बिहार के किन क्षेत्रों में है। तो देखिए यहाँ पे बाल सुंदरी मिट्टी का जो विस्तार है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ये बिहार के किन क्षेत्रों में है। वैसे मैं इसका ऑप्शन जो है ये ई है सही। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है। तो पुनपुन जो है ये आपको फतुहा के निकट गंगा में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण बिहार की जो सबसे लंबी नदी है ये है आपको सोन। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है। तो तेलहर कुंड जो है आपको कैमूर जिले में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। तो नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है ये आपके रोहतास जिले में होता है। बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है। तो बाण सागर जल विवाद जो है ये आपके उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो बिहार स्कूटर्स लिमिटेड जो है ये आपके फतुहा में स्थित है। बिहार स्टार्टअप नीति के अनुसार इसकी शुरुआत कब की गई है। तो देखिए बिहार स्टार्टअप नीति की जो शुरुआत है ये आपको 2017 में किया गया है।
प्रसिद्ध बाबर की गुफाएं स्थित है। तो बाबर की गुफाएं जो है ये आपको जहानाबाद में स्थित है। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के उपनाम से जयप्रकाश नारायण साहब को जाना जाता है। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो बिहार का जो हिंदी समाचार पत्र है वो है बिहार बंधु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है? तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है ये इमदाद अली खां के द्वारा किया गया है। बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी, तो बिहार की जो पहली मैथिली फिल्म थी उसका नाम है कन्यादान। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, तो देखिए बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला जो है ये शेखपुरा है। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो महिला विधायकों की संख्या जो है ये आपके 26 है। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत जो है ये कब की गई है? तो 7 निश्चय वन की शुरुआत जो है ये 2015 में किया गया था। बिहार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो ये है आपके आर्टिकल 154 के अंतर्गत। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो ये है आपको 4। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो देखिए स्थानीय शासन को जो है ये 1935 में राज्य सूची का विषय जो है ये बनाया गया था। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो देखिए साधारण विधेयक को ये 3 माह तक रोक सकता है। कौन? विधान परिषद की बात कर रहा है। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा जो है 1/6 सदस्य जो हैं ये मनोनीत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपको राजगिरी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो ये क्षतिग्रस्त किया था शशांक ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो पटना का जो नया नाम है ये रखा था अजीमाबाद। किसने रखा था? औरंगजेब का पौत्र राजकुमार अजीम ने। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का जो मकबरा है ये किस मुगल शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपको जहांगीर के शासनकाल में। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो किसान सभा के अध्यक्ष जो थे ये मोहम्मद जुबैर थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो ये हजारीबाग के जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो ये हुआ है आपको बिहार के सामान्य जनजीवन का। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया था आपको मजहरुल हक ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो अपराधी जिला घोषित किया गया था आपको सारण को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। पहला जो हुआ था अजातशत्रु के, दूसरा जो हुआ था कालाशोक के, तीसरा जो हुआ था अशोक के और चौथा जो हुआ था ये कनिष्क के टाइम पे हुआ था।
बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जो है सम्राट अशोक, यहाँ पे देखिए सम्राट अशोक की बात कर रहा है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कि सम्राट अशोक ने भेजा था श्रीलंका, और वो भेजा था इन्हें महेंद्र को। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो ये किया है आपको धर्मस्वामिन ने। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो हुमायूं के समय जो है ये बिहार पे आपको अफगानियों का अधिकार था। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको 1580 ईस्वी में। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो अंग्रेज व्यापारी जो हैं ये आपको 1651 में पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो नाना साहब को जो सहयोग किए थे ये कानपुर युद्ध में उन्होंने सहयोग किया था नाना साहब को, बाबू कुंवर सिंह। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपको नालंदा से प्राप्त हुआ है। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, तो ये आपको सबने अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? तो ये हुआ था आपको बक्सर के युद्ध के बाद। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या फिर जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको प्राप्त हुए हैं सारण एवं वैशाली से। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार के कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये है आपको विदेह। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपको लिच्छवी के द्वारा। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो ये मिलता है आपको बृहद्रथ वंश। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो बिंबिसार जो है ये आपको 15 वर्ष की आयु में मगध के सिंहासन पर बैठा था। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो ये है आपको प्राचय। प्राचय प्रांत की जो राजधानी थी ये पाटलिपुत्र था। किस काल में? मौर्य काल में। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 6 जो है ये एंड होता है। अब जो है हम अगला प्रैक्टिस सेट 7 जो है डिस्कशन करेंगे आपके साथ। प्रैक्टिस सेट 7 का जो पहला क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 7 का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि गर्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो यह आक्रमण जो है ये पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है ये मौर्य वंश के किस शासक में हुआ था? किस शासक के समय हुआ था? तो ये हुआ था आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय, सॉरी अशोक के समय हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कुंडग्राम में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नागार्जुन पहाड़ी में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? तो आजीविकों के लिए जो है गुफाओं का निर्माण जो है अशोक और दशरथ ये दोनों ने करवाया था। आप मुझे कमेंट्स में लिख कर बताइए कि आजीविकों के लिए जो है गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। इसके ऑप्शन जो है ये ई है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में जो आर्यों का आगमन हुआ था ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये गोपाल ने करवाया था। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो गुप्तकालीन पशु विज्ञानी जो थे ये महिपा हैं। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो ये किया था आपको तिरहुत के क्षेत्र पे आक्रमण। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो ये रखा था आपको दरभंगा। दरभंगा का नाम जो है तुगलकपुर रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुगल शासक बाबर के मृत्यु 1530 के समय
बिहार का शासक कौन था? तो बिहार का शासक जो था ये जलाल खां नुहानी था। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर पश्चिम बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था आपको बहादुर शाह प्रथम। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो बिहार में जो है सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूर्णिया था। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का जो शासक था ये था नरसिंह देव। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों पर लगान वसूली का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? तो ये किया था आपको बक्सर के युद्ध के पश्चात। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो दानापुर के अंग्रेज अधिकारी जो थे ये थे जनरल लॉयल। बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इनके भाई अमर सिंह ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये किया था आपको सिताब राय को। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान विद्रोह जो है ये आपको मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ है। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया था आपको दरभंगा में। भारत के कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो ये व्यक्ति आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि इसमें बिहार का जो है ये कौन से व्यक्ति शामिल थे। और इसके ऑप्शन जो होंगे ये ई होंगे। मुजफ्फरपुर बम कांड किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। हिंदू पैट्रियट कि किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो ये लिया था आपको हरीश चंद्र मुखर्जी। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो व्यक्तिगत चंपारण आंदोलन से जो है जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है। बिहार के खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो ये हुआ था आपको 1919 में। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो ये करता है आपको मुख्यमंत्री। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री जो थे ये भोला पासवान शास्त्री हैं। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो ये देता है आपको महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध किया गया है? तो ये किया गया है आपको आर्टिकल 243 के में। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो है ये सरपंच होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया था आपको 2005 में। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो ये सौंपता है विधानसभा के उपाध्यक्ष को। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जो हैं ये जाकिर हुसैन है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? यानी देखिए कह रहा है कि भारत के अंदर हाई कोर्ट की संख्या कितना है? तो हाई कोर्ट की संख्या जो है ये आपको 25 है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राज्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है आपको 3 वर्ष का। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राज्यपाल पद हेतु योग्यता है। तो देखिए राज्यपाल के जो पद हेतु योग्यता है आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। इसके ऑप्शन हो जाएंगे ई। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है ये राज्यपाल को प्राप्त है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय जो है ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। बिहार का राजकीय पुष्प है? तो बिहार का राजकीय पुष्प जो है ये गेंदा है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपको अररिया में जो है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है?
तो 7 निश्चय 2 की जो कार्य अवधि है 2020 से 2025 तक। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल नदी जो है ये सोन की सहायक नदी है। बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है, यानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है लाल मिट्टी? तो ये पाया जाता है आपको इन सारे क्षेत्र में। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि इनमें से किस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो है ये पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो ये आपको होती है 12 जिलों से गंगा नदी होकर प्रवाहित होती है बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो ये आपके मखदुम जलकुंड जो है ये मुंगेर में स्थित नहीं है। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ये जिला है आपका पश्चिमी चंपारण। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो ये करते हैं आपको 8 जिले। देखिए ये हम ऊपर जो है 7 नेपाल के साथ और नीचे जो है 8 झारखंड के साथ। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए इधर और इधर यानी पूरब के तरफ और पश्चिम के तरफ कितने जिले जो हैं उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ कांटेक्ट में है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो बिहार की जनसंख्या जो है भारत के जनसंख्या का 8.6% है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो देखिए सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो है रोहतास। अभी जो है ये प्रैक्टिस सेट 7 जो है एंड हो रहा है। अब मैं प्रैक्टिस सेट 8 आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 8। प्रैक्टिस सेट 8 का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो प्राचीन नालंदा विद्यालय को 2016 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है, ये है आपको सकरी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो ये करती है आपको हरिद्वार से। दिए गए विकल्पों में किस जिलों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको गया में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं जो है ये प्रचलित हैं? तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि बिहार के अंदर जो है कौन कौन सी ऋतुएं जो हैं ये प्रचलित है। वैसे आप इन सारे ऋतुओं को जानते होंगे, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। आप इन सारे को जानते होंगे, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। सतधारा या फिर सतधरवा कुंड जो है ये स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको राजगीर में स्थित है। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो कोसी परियोजना की शुरुआत जो है ये 1954 में किया गया है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपको मुंगेर में। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है ये कैमूर है। अबरख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो अबरख का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये गया में होता है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए भारत और बिहार का यहाँ पे जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, वो भी 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ये हो जाएंगे आपके बी। 382 है आपके भारत का और 1106 है आपके बिहार का जनसंख्या घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला जो है ये आपके मुंगेर है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है आपको रूस के सहयोग से। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो देखिए विद्युत इंजन कारखाना की बात कर रहा है तो ये आपको जो है ये मधेपुरा में स्थित है। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो गजराज जो है ये आपको 6000 हॉर्स पावर का है। बिहार राज्य
परिवहन निगम की स्थापना जो है ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1959 में। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 22 मार्च को। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है ये कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है ये है आपको कैमूर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है आपको 2। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है बिहार विधानसभा में ये कितना आरक्षित है? तो ये 2 है। भारतीय संविधान के आर्टिकल के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है। कह रहा है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 173 के अंतर्गत जो है ये विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 साल की न्यूनतम आयु सीमा जो है तय किया गया है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में शामिल है। तो ये है, आपको मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि राज्यपाल की विधायी शक्तियों में क्या क्या शामिल है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे ई। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है ये श्रीमती राबड़ी देवी हैं। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है। तो राज्य स्थित सचिवालय का जो मुख्य कार्य है आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि इनमें से कौन कौन सा कार्य जो है ये सचिवालय का है। इसके ऑप्शन जो होंगे ये ई हो जाएंगे। पंचायत में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है आपको आर्टिकल 243 डी के अंदर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो ये हटा सकता है आपको राष्ट्रपति। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राज्य भाषा घोषित किया गया है? तो उर्दू को जो है 1984 में बिहार का दूसरा राज्य भाषा घोषित किया गया है। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया है? तो बिहार के अंदर जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है ये 2-3 जगह से किया गया था। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि कहाँ कहाँ से किया गया है। इसके ऑप्शन जो होंगे वो ई हो जाएंगे। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये थे आपको छपरा से। बिहार के किस जिला में लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो ये है आपको, देखिए इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। वैसे आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि किस क्षेत्र में जो है चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था, या हो सकता है इनमें से 2-3 हो। तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो बिहार के जो गवर्नर बने थे ये बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। तो बिहार के राज्यपाल जो थे ये थे MG हैलेट। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो देखिए दूसरे सत्याग्रही जो थे ये थे अनुग्रह नारायण सिंह। और पहले सत्याग्रही कौन थे आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। मैं अगर पहले सत्याग्रही का नाम जो है मैं प्रैक्टिस सेट 1 से और 5 में जो मैं इसका वीडियो अपलोड किया हूं उसमें मैं आपको बताया हूं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितना था? तो ये था 7। किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दास्ता सक्रिय रहा? तो ये था आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो बिहार छात्र परिषद का जो गठन किया था ये किया था राजेंद्र प्रसाद ने। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गो रक्षणी सभा की स्थापना हुई थी। तो गो रक्षणी सभा की स्थापना जो है ये 1893 में हुआ था। बिहार में नौनिया विद्रोह कब हुआ था? तो बिहार के अंदर नौनिया विद्रोह जो है 1770 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारी केंद्र था? तो फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारी केंद्र जो था ये चंद्र नगर था। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेजी
अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था। तो अंग्रेज यात्री बर्नियर जो है ये दाऊद खां के सूबेदारी में पटना आया था। निम्न में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी बना? तो शेर शाह का जो उत्तराधिकारी था वो था इस्लाम शाह। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ा था? तो ये पड़ा था आपको पाल वंशीय शासक का। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल व मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? तो ये किया था आपको अलाउद्दीन हुसैन शाह। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? तो बख्तियार खिलजी के शव को जो है ये बिहार शरीफ में दफनाया गया है। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है ये कनिष्क के शासनकाल में किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षिणी सभा की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे जो है ये स्लाइड जो है ये रिपीट कर गया था, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर सीधा 44 पे आ गया हूँ। कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो कर्नाटक शासकों में जो था एक महान समाज सुधारक वो थे हरि सिंह देव। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो ये आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि नालंदा महाविहार को जो है आर्थिक अनुदान देने वाला जो शासक था इनमें से कौन था? वैसे इसके ऑप्शन हो जाएंगे ई। मगध में परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था आपको कृष्ण गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है ये कुमार गुप्त प्रथम है। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? तो मगध के ऊपर जो शासन करने वाले राजवंश जो है ये हर्यक है, शिशुनाग है, नंद है और मौर्य हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार के मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं आपको मुंगेर में। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है आपको अथर्व वेद में। अगला जो है ये प्रैक्टिस सेट 9 है और ये प्रैक्टिस सेट 9 का अब हम लोग देखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 9 का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो दलदली मिट्टी का जो विस्तार है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ये बिहार के किन जिलों में है दलदली मिट्टी का विस्तार। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? तो मार्ग परिवर्तन हेतु जो है ये कोसी है और कोसी को ही बिहार का शोक कहा जाता है, ये सब आप जानते ही होंगे। सरयामान पक्षी बिहार किस जिला में स्थित है? तो सरयामान जो है पक्षी बिहार ये आपको पश्चिम चंपारण में स्थित है। जूट का उत्पादन होता है, तो जूट का उत्पादन जो है ये उत्तरी पूर्वी मैदान में होता है। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो ये है आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो ये हुआ है आपको भागलपुर के अंदर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय यानी वर्ष 2001 से 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि हुआ था वो कितना था? तो जनसंख्या वृद्धि का जो दर था ये था आपको 25.4%। देखिए 2001 से 2011 की बात यहाँ पे कर रहा है। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना जो है 1974 में किया गया था। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपको गोपालगंज। निम्न में से कौन सी नदी बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है? तो ये नदी है आपको महानंदा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है। तो श्रृंगार ऋषि कुंड जो है ये आपके मुंगेर में स्थित है। निम्न में से कौन सा परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो ये है आपको सोन परियोजना। निम्नलिखित नदियों और उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन हमें करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
अगर हम लोग पुनपुन की बात करते हैं तो पुनपुन जो है ये फतुआ में आके मिलता है गंगा में। कोशी की बात करते हैं तो कोशी जो है ये कुरुशेला में आके गंगा में मिलता है। गंडक की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं गंडक पहलेजा घाट में। और कर्मनाशा की बात करते हैं तो कर्मनाशा जो है ये चौसा में मिलता है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये सी हो जाएंगे। जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो जौ के जो उत्पादन में अग्रणी जिला है ये है आपके पश्चिमी चंपारण। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो बिहार कृषि प्रबंधन ये पटना में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात कितना है? तो बिहार का जो लिंग अनुपात है यह है 918। बिहार में अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है ये त्रिस्तरीय है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। विधान परिषद के कितने सदस्य को प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं 1/3 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है ये है आपके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये किया गया है आपको आर्टिकल 170 में। मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्य में जो मंत्रियों की नियुक्ति करता है ये है आपके राज्यपाल। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग का गठन जो है ये किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1949 में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री जो हैं ये भोला पासवान शास्त्री हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया है? तो पटना के अंदर जो है नमक कानून जो है ये आपको नखास पिंड में भंग किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भागलपुर में 1866 में ब्राह्मण समाज की शाखा किसने स्थापित किया था? तो भागलपुर में जो है ये किया था डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष ने। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफरुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित हैं? तो ये हैं आपको फिरदौसी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो ये बनाया था आपको औरंगजेब ने। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो ये किसने किया था? तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो सदाकत आश्रम की जो स्थापना है ये मजहरुल हक ने किया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का शासक कौन था? तो सेन वंश का शासक जो है ये लक्ष्मण सेन था। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था आपको तुगलक काल में। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? तो ये दिए थे आपको फिरोज शाह तुगलक। 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था? तो ये किया था आपको अमर सिंह। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नन्यदेव को पराजित किया था? तो नन्यदेव को पराजित जो है ये विजय सेन ने किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? तो ये किया था आपको सिकंदर लोदी ने। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया है? तो शेरशाह के द्वारा जो है ये इबादत खाना का निर्माण नहीं किया गया था। यानी जब्ती प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज की शुरुआत और ग्रैंड टैंक रोड का शुरुआत जो है ये शेरशाह के द्वारा किया गया है। बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था?
तो ये हुआ था आपको शाह आलम द्वितीय का। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है ये काफ़ी फेमस है और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बिहार में बहावी नेताओं में मृत्यु दंड की सज़ा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो मृत्यु दंड की सज़ा जो है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि इसमें से किसको जो है मृत्यु दंड का सज़ा मिला था। वैसे इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे। संथाल विद्रोह का क्षेत्र था, तो संथाल विद्रोह का जो क्षेत्र है ये भागलपुर राजमहल है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जन विद्रोह जो है ये हुए थे आपको पीर अली के नेतृत्व में। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये किया था आपको स्वराज कथा का। बिहार में त्राम स्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि इसके अवशेष जो हैं इनमें से कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे वो ई हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है आपको किकट का। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो ये जो है आपके वत्स और चेदी जो है ये बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, यानी बज्जी, अंग, मगध और ये तीन जो है बज्जी, अंग और मगध ये जो है बिहार के क्षेत्र में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो हर्यक वंश का जो वास्तविक संस्थापक है ये बिंबिसार को माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के टाइम पे हुआ था, यानी समय पे हुआ था? तो ये था अजातशत्रु। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? तो ये शासक था आपको सेल्यूकस। अब यहाँ से जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 का क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए प्रैक्टिस सेट 10 का ये पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला के क्षेत्र में हुआ था? तो मिथिला के क्षेत्र में जो हुआ था आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि मिथिला के क्षेत्र में कौन से जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था। इसके आंसर जो हो जाएंगे ई हो जाएंगे। कह रहा है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था ये था जीवित गुप्त। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो गुप्त वंश के समाप्ति के पश्चात जो है ये मौखरी वंश का शासक जो है शासन स्थापित हुआ था। निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो ये जो है आपके कालिदास। कालिदास जो है कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। अशोक ने अपने शासन काल के कितने वर्ष बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया का यात्रा किया था? तो ये उसने किया था 10 वर्ष के पश्चात। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? तो ये भेजा था आपको डायनोसियस को। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है आपको व्रातय का। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि खगोल शास्त्री हैं आर्यभट्ट, इनका जो संबंध है बिहार के किस नगर से था? तो ये नगर है आपको पाटलिपुत्र। पालकालीन कलाकार बिठपाल कहाँ के निवासी थे? तो बिठपाल जो है ये आपको नालंदा के निवासी थे। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी की हत्या जो है ये आपको आलिम दर्रान ने किया था। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया था? तो ये है आपको हुसैन शाह सरकी को पराजित कर। शेर शाह और हुमायूं के बीच जो है ये चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है ये आपको 1539 में हुआ था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो बिहार का सूबेदार जो है ये था सहिस्ता खां। बिहार के दानापुर यानी पटना में के सैन्य टुकड़ियों ने
कब विद्रोह किया था? तो ये किया था आपको 25 जुलाई 1857 को। बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो बिहार में राखी बंधन दिवस जो है 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपको 1912 में। अगला जो क्वेश्चन से कह रहा है कि बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो ये किया था आपको जैनुद्दीन हैबत जंग ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे? तो ये थे आपको सासाराम के। पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ है? तो ये हुआ है आपको पीर अली के नेतृत्व में। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह जो है 1831 से 1832 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने किया था। ब्रिटिश यात्री है बर्नियर बिहार के किस मुगल शासक के समय आया था? तो ये आया था आपको औरंगजेब के टाइम पे। मुगल शासक जो है फारकुशियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1713 ईस्वी को। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ये पटना आए थे आपको 1821 में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो बिहार में जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है किस किस ने किया था? आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स में लिखकर बताइए और इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये ई हो जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो पंचायतों की संरचना का उल्लेख जो है ये आपको आर्टिकल 243C में किया गया है। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपको 250। किसी पंचायत समिति में कितने अस्थाई समिति होती हैं? तो किसी पंचायत समिति में जो होते हैं ये 7 अस्थाई समिति होते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1952 में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत का प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो बिहार उड़ीसा प्रांत के जो प्रथम गवर्नर थे ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? तो राज्यपाल के जो शपथ से संबंधित हैं ये हैं आपको आर्टिकल 159। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर ही स्वीकार करना अनिवार्य है? तो ये है आपको 6 सप्ताह। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? तो सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है ये 500 होती है। देखिए किसी विधानसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है 500 होती है। और आप सबसे अधिक जो विधानसभा में सदस्य हैं ये है उत्तर प्रदेश में, आप इस बात को भी जानते होइएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम न्यायाधीश थे वो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों की संख्या जो है ये है आपको 6। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया है? तो ये किया गया है आपको 1993 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन है? तो बिहार के जो पहले लोकायुक्त हैं उनका नाम है श्रीधर वासुदेव सोहनी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह है ये है आपको बोधि वृक्ष। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जो जिला है ये कौन सा है? तो ये जिला है आपको पश्चिमी चंपारण। 2011 जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? तो ये है आपको 1। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो प्लाईवुड उद्योग के लिए जो है बिहार का वैशाली जिला जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? तो बिहार के अंदर सर्वाधिक वर्षा जो है ये उत्तर पूर्व के क्षेत्र में
होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? तो हर घर बिजली योजना की शुरुआत जो है ये 25 सितंबर 2017 को किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो कहलगांव विद्युत परियोजना जो है ये आपके एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया गया है। प्रसिद्ध नानक जल कुंड स्थित है, तो नानक जल कुंड जो है ये आपके राजगीर में स्थित है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य ये स्थित है, तो परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये आपको अररिया में स्थित है। कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि है, तो कृषि रोड मैप 3 की जो कार्य अवधि है ये 2017 से 2012 है। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है ये है आपको भागलपुर। बाकी ये जो है पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जो है ये सीमा साझा करता है। हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो हिमालय का जो तराई क्षेत्र है उसमें जो है टर्शियरी चट्टान जो है ये पाया जाता है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है ये भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया और रोहतास में है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। तो इसी के साथ जो है ये आपका प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर प्रैक्टिस सेट 10 तक आपका यहीं पे एंड होता है। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। और जाते जाते एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है ये आपको प्रैक्टिस सेट 11 से लेकर प्रैक्टिस सेट 15 तक है, वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो आज तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।